बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मौज़ूआत बहुत हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में मौजूद अहम ओहदों पे मौजूद लोग जो बज़ाहिर तो दम भरते हैं और दावा करते हैं हुब्बुल वतनी का, लेकिन उसके पसे पर्दा उनके मज़मूम मकासद और एजेंडा कोई और होता है। चुनांचे मैं ऐसे लोगों पे तहकीक करके जब चंद हकायक मेरे सामने आते हैं तो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता रहता हूँ। आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और उस शख्सियत का नाम है महमूद खान achakzai। जहाँ किसी सियासी जमात के रहनुमा या आम वर्कर की ज़बान से जमहूरियत का लफ्ज़ निकलता है तो महमूद खान achakzai जमहूरियत के नाम पे भागे भागे दौड़े दौड़े उनके पास पहुंच जाते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी तहरीक चलाने की बात हो या हुकूमत को गिराने की बात हो तो उसमें भी महमूद खान achakzai सामने आपको फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं। यही कुछ हमने देखा जो आज़ादी मार्च था मौलाना फजल रहमान साहब का। तमाम पार्टियां तितर बितर हो गई थी और मौलाना फजल रहमान खुर्दबीन लगा के दूरबीन लगा के उन अपोजिशन जमातों को ढूंढते रहे कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन महमूद खान achakzai लेफ़्ट राइट आपको कमर बस्ता नज़र आए मौलाना फजल रहमान की हिमायत में। खैर, उनके चंद बयानात जो मेरे सामने आए और जो अभी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, इमरान खान साहब के मामूली से बयान पे, ठीक है, घंटों घंटों हफ्तों हफ्तों प्रोग्राम्स होते हैं, उन पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना दिया जाता है। लेकिन महमूद खान achakzai साहब के ये बयानात जो 8-10 हैं, जो बहुत कम है, 8-10 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उस पर कभी मीडिया के तफसीली टॉक शोज़ मैंने नहीं देखे, तज्ज़िये नहीं देखे, तबसरे नहीं देखे, पूरा पूरा हफ्ता मैंने उन पर प्रोग्राम्स नहीं देखा। हामिद मीर साहब या नजम सेठी साहब के तज्ज़िये भी नहीं देखे, उनके कॉलम्स भी नहीं देखे, आर्टिकल्स भी नहीं देखे, ट्वीट्स भी नहीं देखे। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तनकीद क्यों की जाती है। एक शख्स रियासत से बगावत कर रहा है, एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगा रहा है, पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर रहा हो, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए अहम मसला नहीं है। अहम मसला उनके लिए ये है कि आज इमरान खान साहब ने कौन सा ड्रेस, ये ड्रेस क्यों पहना था, इमरान खान साहब आज उनके हाथ में तस्बीह क्यों है, ठीक है, वो मुस्कुरा क्यों रहे थे। अब आप खुद बताएं, उनको मुस्कुराना नहीं चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने जो है ना वो इतवार वाले दिन आलमी कम्युनिटी से कर्जों की माफ़ी की अपील क्यों की, ट्रैक सूट में खिताब क्यों किया, ये उनके लिए आम है। लेकिन रियासत और रियासत के ख़िलाफ़ कोई बगावत करे और वही शख्स आला ओहदों पे, उनके जो रिश्तेदार हैं वो हुकूमती आला ओहदों पे तैनात भी हो और मुल्क की सियासत में उनका अहम हिस्सा भी हो, ठीक है, वो शख्स वो मामलात हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, ना हामिद मीर के लिए, ना नजम सेठी के लिए या और दूसरे जितने भी हैं, एक्सेप्शन इस बात में नहीं की जा सकती। ये मुल्क की सलामती के मामलात हैं, वो इन लोगों के लिए अहम नहीं होते। खैर, मैं चंद बयानात आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद फैसला आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो ये है महमूद खान achakzai के बारे में। उनका एक बयान है कि सिर्फ राह पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, मुल्क दुश्मन अनासिर हमारी एजेंसियों के पैरोल पे हैं। यानी मुल्क दुश्मन अनासिर को हमारी एजेंसियाँ पालती हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। हमारी एजेंसियाँ गदले पानी से सुई ढूंढ सकती हैं तो दहशतगर्दों की तलाश में नाकाम क्यों रही है। और उनके इस बयान पे, ये माजी के बयानात है, ज़रूरी नहीं है कि मैं रिसेंट बयानात, लेकिन इन बयानात से आज तक उन्होंने रुजू नहीं किया, तरदीद नहीं की महमूद खान achakzai ने, ठीक है। उनके इस बयान पे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने उस वक्त नोटिस लिया था और अपनी तकरीर में कहा था जनरल राहिल शरीफ ने कि बाज़ लोग फ़ौज के तफ्तीशी इदारों के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बयान देख लें, गद्दारी के अलकाबात सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहूँगा। राह कश्मीर में कुछ न कर सकी, यहाँ कुछ खाक करेगी। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा ये तीसरा मुतनाज़ा बयान महमूद achakzai का आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि एक बात याद रखना होगी, बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक बात याद रखना होगी कि पश्तून पाकिस्तान के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान
पश्तूनों के बगैर नहीं रह सकता। ये भी महमूद खान अचकज़ई ने कहा। और इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई ने असफंदियार वली से भी पहले नारा लगाया कि आज का पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। जो पाकिस्तानी आइन जिसका महमूद अचकज़ई ने मुतअद्दिद बार हल्फ उठाया, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। क्यों? वो कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 1 में नाज़रीन आप जाइएगा ज़रूर, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से इलाके पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। तो आइन के आर्टिकल नंबर 1 में पाकिस्तानी इलाका जात के नाम है, और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप उस आइन का हल्फ भी उठाते हैं, उसकी मराद भी लेते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, उसके बावजूद भी, और उस आइन में ये बात दर्ज है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आप हल्फ ले लेते हैं। उसके बाद फिर जब आप हल्फ लेने के बाद कहते हैं कि जी वो जो पख्तूनख्वा है वो जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कौमी असम्बली में जब इस किस्म की तकारीर की थी तो अपोजिशन ने एक रेफरेंस बना के कौमी असम्बली के स्पीकर को भेजा था, अयाज सादे को, और इमरान खान साहब ने भी उस पर एतराज़ उठाया था कि इनकी रुकनीत मनसूख की जाए, कि इस किस्म के बयान वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है उसको जो अफ़गानिस्तान का सूबा करार दिए जा रहे हैं। लेकिन महमूद जो अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को इन बयानात के बावजूद भी बाइज्जत बरी कर दिया और रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। डॉन टीवी 30 जून 2016 की एक ख़बर है कि महमूद अचकज़ई साहब ने काबुल में ये कहा, ठीक है, कि किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अफ़गान महाजरीन को हिरासा करे, क्योंकि पाकिस्तान में ये इलाके अफ़गान महाजरीन के अपने हैं। ये बयान अफ़गानिस्तान टाइम्स में भी छप चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान की मलकियत है और अफ़गान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा में बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के रह सकते हैं। अब अगर अफ़गानियों को पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में हिरासा किया जाए तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में आ जाना चाहिए, जहां उनसे कोई महाजर कार्ड तलब नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका अपना इलाका है। उन्होंने ये मज़ीद ये कहा कि काबुल और इस्लामाबाद को तोर ख़म बॉर्डर का तनाज़ा मिलकर हल करना चाहिए। खैर आगे चले, इससे भी आगे चले नाज़रीन, एक और ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान जो महमूद खान अचकज़ई का है। इस पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह कबीरा है जिसमें पश्तून गुलाम हो, पश्तूनख्वा सिंध और बलूचिस्तान को आज भी एक कॉलोनी के तौर पे चलाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इस पाकिस्तान को क्या कहना, जिंदाबाद कहना गुनाह कबीरा है जिसमें पश्तून गुलाम हो। अब ज़रा आप ताज्जुब है। अब आपके सामने मैं एक लिस्ट पेश करता हूँ कि ये सियासतदान लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं कि एक तरफ ये नारा लगा रहे हैं कि जी बलूचिस्तान भी और कॉलोनी के तौर पे चलाने की कोशिश की जा रही है, पश्तूनों को भी कॉलोनी के तौर पे चलाने की कोशिश की जा रही है। ये महमूद खान अचकज़ई के जो रिश्तेदारों की जो फहरिस्त है, ठीक है, जो बड़े बड़े हुकूमती ओहदों पे तैनात हैं, तो वो ज़रा देख लें और उनका इस बयान के साथ उसको कनेक्ट करें तो किस कदर ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, खुद मरात लूटते रहते हैं और फिर कहते हैं कि पश्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं आपको एक लिस्ट पेश कर रहा हूँ। महमूद खान अचकज़ई जो है ये खुद MN है, ज़ाहिर आप लोगों को पता है, और मुर्शिद ख़ास वज़ीर आज़म, इनके जो भाई हैं, ये मैं पूरी जो माजी यानी कि 15-20 सालों की बात कर रहा हूँ। भाई जो था उनका मोहम्मद खान अचकज़ई गवर्नर बलूचिस्तान, भाई हमीद खान अचकज़ई MPA, भाई मजीद खान अचकज़ई MPA, बीवी की बाबी स्पोजमई अचकज़ई MPA, अच्छा जी, साली यानी बीवी की बहन नसीमा साहिबा MNA, साला यानी बीवी का भाई काजी साहब मैनेजर क्वेटा एयरपोर्ट, साला यानी कि बीवी का दूसरा भाई हसन मंजूर DIG मोटरवे, बीवी का भतीजा सालार खान लेक्चरार, बीवी का कज़न काजी जमाल रजिस्ट्रार, ठीक है। ये 10 लोगों की फहरिस्त मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है। और इसके अलावा जो इनके भाई ने अपने इलाके में पूरे बलूचिस्तान के जो डैम फंड्स का जो हिस्सा था वो इनके भाई जो गवर्नर बलूचिस्तान थे, ठीक है, मोहम्मद खान अचकज़ई ने वो सारे के सारे फंड्स अपने इलाके में लगा लिए थे,
ठीक है, और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को उन्होंने अपॉइंट कर लिया था। इसके बावजूद भी आप इस पाकिस्तान को जिंदाबाद नहीं कहेंगे जिसने आपके ख़ानदान को इतना नवाजा है। ठीक है, कौन रह गया आपके ख़ानदान में जिसको नवाजना रह गया? ये तो मैंने एक बहुत मामूली सी लिस्ट आप लोगों के सामने पेश की है। एक वीडियो में मैं इनका अहाता कैसे करूं, लेकिन ये बयानात आज तक आपको मीडिया स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब का ट्रैक सूट जो है वो इन मामलात से ज़्यादा अहम है। इमरान खान के जो तस्बीहात हैं, जो कतन मुकम्मल तौर पे खालिसतन उनके ज़ाती नोयत का मामला है कि वो तस्बीह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ठीक है, वो ज़्यादा अहम मामला है। और वो उस पर एक हफ्ते प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन इन बयानात पे कतन नहीं हो सकते जिससे रियासत की रिट चैलेंज होती है और रियासत को जो है ना जो रियासत मुखालिफ अनासर हैं, ठीक है, उनको एक शह मिलती है, ताकत मिलती है, एक कुव्वत मिलती है। तो नाज़रीन, ये चंद हक़ाइक़ थे। इसके अलावा मज़ीद हक़ाइक़ भी इनके मुतालिक और जो दूसरे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में हैं उनके मुतालिक मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि मौज़ूआत बहुत हैं, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है कि लोगों को इस बारे में आगाही देनी चाहिए, मालूमात देने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं इस किस्म की वीडियो करता हूँ तो चंद जो लोग हैं सोशल मीडिया पे माशाल्लाह वो भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो जो कोई चीज़ मुझसे मिसिंग हो जाती है तो वो भी मज़ीद कोई नए पहलू भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो मज़ीद भी इसके ऊपर हमारी बात होती रहेगी वक्तन फ़वक्तन। नाज़रीन, आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।